केमिस्ट्री में 9th में है, जिसमें पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन जनरल मेथड। अब ये हाइड्रोजन की जनरल मेथड से प्रिपरेशन करनी है हमें। चैप्टर नंबर 6 है, इसकी लैब मेथड भी होती है। पहले हम जनरल देखते हैं। जब ये पोटेशियम सोडियम कैल्शियम से रिएक्ट करेगा, जब वाटर होगा कोल्ड होगा, तो इसके साथ इसके हाइड्रोक्साइड बनेंगे प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अगर MgAlZnFe के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड बनेगा। इसमें से Mg जो है वो बॉइलिंग वाटर से रिएक्ट करेगा, याद करना पड़ेगा। AlZnFe शुरू वाले 3 कोल्ड से कर रहे हैं, बीच वाला बॉइलिंग से कर रहा है, AlZnFe स्टीम से रिएक्ट कर रहे हैं। और ये जो शुरू के 3 हैं, जब ये 3 रिएक्ट कर रहे हैं तो ये क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाएंगे। लास्ट के 4 जब रिएक्ट कर रहे हैं वाटर से, ये बॉइलिंग से कर रहा है, ये स्टीम से, तीनों तो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। जैसे अगर इसको लिखते हैं हम, हाइड्रोक्साइड क्या होगा, OH1- होता है। यहां हम पहले ही सब में हाइड्रोजन लिख देते हैं क्योंकि हाइड्रोजन गैस बन रही है। हमने लिख दिया हाइड्रोजन गैस। अब हम देखते हैं K का 1+ है और यहां से हमने एक OH1- निकाल लिया, तो क्या बनेगा, KOH। ये फॉर्मूले हमने लिखने का टेक्निक सिखा दी। फिर यहां देखते हैं, बैलेंसिंग अभी हम नहीं कर रहे हैं, यहां भी हाइड्रोजन निकल गया गैस। इसमें देखेंगे Na1+ होता है। अभी हमने बताया था शुरू वाले जितने हाइड्रोक्साइड सब में बन रहे हैं, सब में हाइड्रोक्साइड। अगर हमने यहाँ OH अपने से चिपका दिया निगेटिव, क्या हो जाएगा, NaOH। फिर यहां देखते हैं, यहां भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यहां हमारा OH1- है, मगर ये वाला Ca2+ है, CaOH2। तो ये हो जाएगा CaOH2। ये पहले शुरू के हो गए जो हाइड्रोक्साइड बना रहे थे। इनको अब हम बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन 1 है, 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, 2 है, यहाँ 3 हो गए हैं। यहाँ अगर हम 2 रखते हैं तो 4 हो जाएगा, ये भी 2, 2, 4 हो गया। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, पोटेशियम यहाँ 2 है, यहाँ 2 रख देंगे। सेम चीज हम इसमें भी करते हैं, ये भी बैलेंस हो गया। फिर देखते हैं हमारा ये वाला बैलेंस करता है, यहाँ हम 2 लगा देंगे। ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2, 2, 4, हाइड्रोजन 2, 2 4, ऑक्सीजन 2, ठीक है। इनको देखेंगे क्या बनेगा, ऑक्साइड्स बनते हैं। O2- यहाँ लिखते, सबके ऊपर लिखते फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को केमिस्ट्री में फॉर्मूले लिखने में दिक्कत होती है। Mg2+ है, Al3+ होता है, Zn2+ होता है, Fe यहाँ Fe वाला नहीं आएगा, इसका हम फॉर्मूला ही लिख देंगे। यहाँ आएगा हमारा Mg और O, तो ये हो जाएगा MgO प्लस हाइड्रोजन गैस निकल गई। इस वाले को देखते हैं, यहाँ हाइड्रोजन गैस निकल रही है, इसको Al और यहाँ Al3 है, O2 है, ये वाला 2 इसके पैर पे आएगा, Al2O3 हो गया। इसको देखते हैं, ये ZnO हो जाएगा क्योंकि Zn2+ और O2- ये कैंसिल हो गया तो ZnO हो गया प्लस हाइड्रोजन गैस। इसका देखते हैं आयरन का, आयरन का होगा Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसको हम बैलेंस करते हैं। अगर एल्युमिनियम, इसको हम हटा देते हैं इन सब को, शोर हो रहा है, चलो शिकत करो, पेज मत पढ़ो। अब इसको हम देखते हैं, यहां बैलेंस करेंगे। Al कितनी 2 बार है, ऑक्सीजन 3 बार, यहाँ 3 से ले लो। ऑक्सीजन बैलेंस हो, सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस किया। अरे यार इसको हटा देते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई 3, हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया। यहाँ क्या करोगे, 3 से 2, एल्युमिनियम 2 है, यहाँ ले 2, 2 बैलेंस।
ये वाला तो बेचारा ऑलरेडी बैलेंस है। ये भी बैलेंस है। आयरन यहाँ कितना 3 है या 4 लगा दो। ऑक्सीजन क्या होगा, बैलेंस हो गया 4 या 4 है। हाइड्रोजन 4 to the 8, यहाँ 4 लगा दो, हो गया ये भी बैलेंस। आयरन के लिए क्या लगाओगे 3। तो ये हमारे बैलेंस हो गया। तो याद रखेंगे 9th में है ये, याद करने की टेक्निक है। पोटेशियम सोडियम कैल्शियम ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बनाएंगे हाइड्रोक्साइड। लास्ट में केवल हाइड्रोजन गैस लिख देनी है। मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक और आयरन इनके साथ ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस निकलेगी, जिसमें से Mg जो है वो बॉइलिंग से, शुरू वाले जो 3 हैं वो कोल्ड वाटर से कर रहे हैं, बीच वाला बॉइलिंग से करता है, लास्ट के 3 जो है वो स्टीम से कर रहे हैं। तो इसमें याद करने के 7 हमें पढ़ने हैं 9th में। क्या क्या है जो वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं जनरल मेथड में, K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe। तो ये वाले क्या बना रहे हैं ऑक्साइड्स बना रहे हैं। तो ये लिखने की हमने टेक्निक बताई कि ऐसे है। इसके बाद देखते हैं हम लोग फिर उसके बाद एसिड से ये कैसे रिएक्ट करते हैं। तो एसिड वाला हम लिखते हैं अब नेक्स्ट आता है हमारा एसिड के साथ। जब ये मेटल से रिएक्ट करेंगे, ये कोर्स में इतना ही पर है 9th वाले, MgAl Zn Fe। तो जो शुरू वाला और लास्ट वाला जो HCl से रिएक्ट कर रहे हैं और Al और Zn इसमें H2SO4 से कर रहे हैं रिएक्ट। जितना कोर्स है उतना ही पढ़ना है। तब लेके चलते हैं इनको रिएक्शंस। तो अगर Mg की पावर क्या है 2 प्लस होती है, हम जानते हैं, इसके Cl की 1 माइनस, और सब में क्या बन रही है हाइड्रोजन गैस। चुपचाप लिख देंगे हाइड्रोजन गैस ऐसे सब में, लास्ट में सबकी प्रिपरेशन में हाइड्रोजन गैस बन रही है। ये क्या बनेगा Mg2 प्लस Cl1 माइनस, ये फॉर्मूला बन जाएगा MgCl2 बन गया। ये बैलेंस करना है ना, क्या करेंगे यहाँ 2 है, हमने 2 लगा दिया, हो गया। फिर Al की होती है 3 प्लस, SO4 सल्फेट जो होता है 2 माइनस, ये 2 वाला इसके पैर पे चिपक जाएगा, हो जाएगा Al2। फिर SO4 ये इसके पैर पे आके 3 चिपक जाएगा 3, ये हो गया। फिर ये वाला हो जाएगा Zn, इसकी होती है 2 प्लस और SO4 2 माइनस, 2 कैंसिल हो जाएंगे तो ये बनेगी ZnSO4 जिंक सल्फेट। आयरन का देखते हैं, यहाँ 2 प्लस वाला लेके चलेंगे, Cl1 माइनस वाला लेके चलेंगे। तो यहाँ देखते हैं क्या हो जाएगा आयरन का Fe, ये 2 यहाँ इसके पैर पे FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसमें देखेंगे MgAl Zn Fe जो है जब एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस और रिस्पेक्टिव अपनी सॉल्ट दे रहे हैं। इसमें देखेंगे Mg शुरू का और लास्ट में जो Fe आ रहा है वो HCl से रिएक्ट करते हैं, बीच के Al Zn जो है H2SO4 से रिएक्ट करते हैं। होता तो बहुत है मगर उतना ही पढ़ना जितना 9th में कोर्स में है। तो आईसीएससी की जो 9th कोर्स है उसको हम पढ़ा रहे हैं पढ़ना, हाइड्रोजन की प्रिपरेशन ऐसे हो रही है। फिर इसके बाद बेसिस से देखेंगे जो एल्कलीज हो उनके साथ कैसे होते हैं। नेक्स्ट है ये एल्कली से है कंसंट्रेटेड, ये कंसंट्रेटेड लिखा है CON सॉल्यूशन हॉट। जब इसके रिएक्ट करेंगे तो ये हाइड्रोजन रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनाएंगे। पहले कुछ चीजें लिख देते हैं। अगर हमारा जिंक से करेंगे तो जिंकेट, जैसे पहले लिखते हैं हम जिंकेट ZnO2 2 माइनस, प्लम्बाइट PbO2 2 माइनस, एल्यूमिनेट AlO2 1 माइनस। अब यहां देखते हैं हमारा जिंक से जब ये रिएक्ट करता है हमारा एल्कलीन NaOH,
एल्कलीज क्या होती हैं? बेस होती है भी, मगर वो बेस होते हैं जो सॉल्युबल्स होते हैं, उनको हम एल्कलीज कहते हैं। अब देखते हैं इसमें बनेगा जिंकेट। जिंकेट बनेगा तो हो जाएगा ZnO2, 2 माइनस ले लिया, हाइड्रोजन ऑलरेडी हम लिख देते हैं, और यहां हमारा Na आएगा Na1+। लिखने का हम तरीका बता रहे हैं। हाइड्रोजन गैस हो गई तो सोडियम जिंकेट बन रहा है, Zn की 2 नेगेटिव होती है, यहां चिपका देंगे तो ये वाली हटा देंगे, ये हो गया। अब देखेंगे इसके साथ बनेगी, फिर से पहले जिंकेट लिख ZnO2 2 माइनस K1+, और ये लास्ट में हाइड्रोजन गैस आ गई। फिर से यहाँ 2 जो नेगेटिव था इसको यहाँ चिपका देंगे, फॉर्मूला लिख देंगे आगे। फिर देखते हैं प्लम्बाइट, इसका क्या होता है? PbO2 2 माइनस H2O, यहाँ क्या लिखेंगे हम? Pb, सॉरी यहाँ Na आ रहा है, Na1+, ये 2 वाला यहाँ चिपका देंगे, ये 4 हट जाएगा। फॉर्मूला लिखने का तरीका बताया है। तो ये हमारी आ गई। फिर यहाँ देखते हैं एल्युमिनियम NaOH, इसमें भी एल्यूमिनेट बनेगा, AlO2 1 माइनस होता है, और ये होता है Na1+। 1 माइनस 1+ कुछ लिखना ही नहीं है, 4 यही होगा, NaAlO, ये हो गया, प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब इसको बैलेंस करना है, यहाँ हम 2 ले लेते हैं, क्या हो जाएगा? 2 सोडियम 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, ठीक है। यहां हमने 2 ले लिया, 2 क्या हो गया? 2 हमारे आ गए ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, और पोटेशियम 2 होना चाहिए, तो 2 पोटेशियम भी आ रहा हमारा, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, ठीक है। फिर यहां हमने 2 रखा, 2 सोडियम 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, ये भी बैलेंस है। यहां देखते हैं एल्युमिनियम 1 है, Na 1 है, O यहां 2 था, 2 आ गया, H 2 था, ये भी बैलेंस हो गया। तो ये होता है सोडियम जिंकेट, पोटेशियम जिंकेट, सोडियम प्लम्बाइट, सोडियम एल्युमिनेट। तो ये एल्कली से ऐसे प्रिपेयर होती है। ये हमने लिखने का तरीका बताया, जब भी जनरल मेथड में प्रिपेयर करेंगे तो ऐसे इजी मैनर में लिखेंगे हाइड्रोजन प्रिपरेशन के लिए। इसके बाद एक इसकी है लैब मेथड।